देखिए, आज जो ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं वो जनता का मत है। जनता ने ये स्वीकार किया है कि हमें जो मोदी की सरकार थी उसके पक्ष में हमारी चारों सीटें गई हैं। तो हम जो जनता ने आवाज़ दी उसको स्वीकार करते हैं। और जो हमारी 4 सीटें हैं उस पे भी हमने 6 सीटें उसमें हमने 4 हासिल की है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने जो ये परिणाम दिए वो हमारे 4 सीटें कांग्रेस जीती है। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और हमें इसमें बहुत हौसला हमें था कि हम अवश्य ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए इसके परिणाम अच्छे रहें। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है वहाँ भी हमने देखा ग्राउंड स्तर पे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमारा वर्कर निकला, हमारा यूथ निकला, हमारी महिलाएं निकली और इसका जो भी परिणाम रहा चाहे वो हमारे पक्ष में नहीं रहा, पर फिर भी मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में रात दिनों हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। उसके लिए मैं जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। शुरुआती दौर में आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह रही होगी कि जो कांग्रेस को यहाँ पर इस तरह से चीजें मिली? देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अभी सोच करने की ज़रूरी है, आंकलन करने की ज़रूरी है कि कहाँ हमारी कमियां रही और कहाँ हम थोड़े लोगों के मुताबिक उम्मीद के मुताबिक हम खरा नहीं उतर पाए। उसके बारे में आंकलन किया जाएगा, उसके बारे में मनन किया जाएगा और हम गहराई में जाकर इसके ऊपर सोच करेंगे, विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रही। मंडी सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको कांग्रेस मानकर चल रही थी, शिमला सीट को भी मानकर चल रही थी। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे थे कि दोनों सीटें हमारी हैं। इन दोनों सीटों के ऊपर आपको क्या लग रहा है? तालमेल की खबरें इस तरह से आ रही है, तालमेल नहीं, इस वजह से हार हुई? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई तालमेल की कमी थी। हम लोग सभी एकजुट होकर, चाहे वो मंडी की आप बात लें, सारे हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे थे। मैंने तो हर क्षेत्र में, हर विधान सभा, जैसे नाचन है, बल है, मंडी है, द्रंग है, हर क्षेत्र में देखा कि जितने लोग वहाँ पर हमारे नेता लोग भी थे, वर्कर भी थे, एकजुट होकर काम कर रहे थे और सभी ने एकता दिखाई और अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा काम किया है। इसमें सफलता हम हासिल जरूर नहीं कर पाए, पर जहाँ तक वर्करों के काम की बात है उसमें मुझे कहीं भी कमी नज़र नहीं आई। और जहाँ तक ये हमने हार का सामना किया है इसके बारे में अवश्य हम लोग गहराई में जाकर इसके ऊपर आंकलन करेंगे और सोच विचार करेंगे कि कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रही होगी। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल की बात है, सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच में तालमेल आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऐसी तो कोई हमारे में कोई मतभेद नहीं रहा। हमने अच्छा तालमेल बनाया, सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया और पार्टी वर्कर्स ने भी एकजुट होकर उनके आदेश का पालन भी किया और हर क्षेत्र में जाकर हमारे वर्करों ने जो काम किया है वह वाकई बहुत सराहनीय है। मैं जनता का और ख़ास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके और जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री हलके के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, रात दिन एक करके उन्होंने जो फील्ड में काम किया वो हमें नज़र आया। और जहाँ तक दूसरी धर्मशाला की और हमीरपुर की बात है, वहाँ पर हम काफ़ी मात्रा से पिछड़े हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा संशय जरूर था क्योंकि ये टॉल फिगर्स थे। हमीरपुर में ये कहा जा रहा था अनुराग जी अवश्य जीतेंगे, पर अच्छी फाइट दी हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी और कांगड़ा में भी। अब देखेंगे इसमें और क्या कारण है, किसकी वजह से हम इन सीटों पर सफल नहीं हो पाए। मैम, अगर बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मंडी संसदीय क्षेत्र को सरकार में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो है वो वहाँ की जनता का जो है वो निराशा का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमें तो लगा नहीं। इसमें अच्छा तालमेल था, अच्छा कोहेजन था, अच्छा काम किया है सबने। अब किसी को पिन पॉइंट करना और किसी के ऊपर आरोप लगाने ये भी गलत बात है। ठीक है, ये लोगों का मत था, लोगों की मानना थी
और लोगों ने मोदी फैक्टर को देखा होगा। मुझे लगता है कि यही एक कारण जो अभी तक मैं सोच पाई हूँ वो यही होगा कि हम दोबारा मोदी की सरकार को केंद्र में देखना चाहते हैं। ये एक कारण रहा होगा। जहाँ तक काम की बात है, वर्करों ने काम किया है और मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने काम नहीं किया मैम, वर्कर आप बार-बार नहीं, क्यों नहीं किया? सरकार ने काम किया। सरकार ने काम करती है जब इलेक्शन को कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है ना। I mean, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ हमारे को वर्कर्स की जरूरत थी, उनके आदेश के मुताबिक सभी वर्करों ने काम किया। आप आज जो जनादेश आया है चारों लोकसभा सीटों में, पर्टिकुलरली मंडी में, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से विजय हुई है, उसके लिए मैं भाजपा की जो प्रत्याशी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मत हमें वहाँ पर मिला है 45% जो है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है और करीबन जो है आपका 4,50,000 वोट हमें वहाँ पे पड़े हैं। उन सब का मैं सबसे पहले मतदाताओं का और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थन दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में और ख़ास करके जो इलेक्शंस में, चुनावों में हार जीत चली रहती है, इसे हमें पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। मगर ये एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि जो हमने एक सकारात्मक विजन मंडी के लिए मैंने रखा है वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं था, जिसमें स्मार्ट सिटी को लाने की बात मैंने रखी है, जिसमें रोहतांग टनल के निर्माण के तर्ज पर जलोरी जोत टनल के निर्माण की बात है या बुबू जोत टनल की निर्माण की बात है, और भी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आज सरकार प्रदेश के अंदर मजबूत है और सरकार को पुनः 4 विधायक हमारे वापस जीत कर आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। 3.5-4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जीत हार एक पहलू है, 2 पहलू है, मगर हम निरंतर वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने समर्थन किया उनके साथ भी, जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश नहीं किया उनके साथ भी, और मिलकर जो वहाँ के कार्य है उनको आगे लेकर जाना, उसमें अपना पूरा योगदान वहाँ के विकास के लिए देना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस विषय के लिए मैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी जल्दी है, मगर आने वाले समय में बहुत निकट भविष्य में मैं वहाँ का एक दौरा भी करूँगा और जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स है हमें कैसे उसको सरकार के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र के समक्ष उठाना है, उस विषय के ऊपर चर्चाएं होगी। मगर एक बात तो साफ है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो परिणाम आए हैं वो भी चुकाने वाले हैं। जिस तरीके से 400 पार की बातें कही जा रही थी, आज वो आंकड़ा भाजपा से और एनडीए से कोसों दूर है। 250 का आंकड़ा भी बीजेपी अपने आप पे, अपने बलबूते पर पार नहीं कर पाई है। और आज जो है वो लग रहा है कि मोदी जी को अपना मुखौटा हटाकर वाजपेयी साहब का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जो बातें गठबंधन से आज तक नहीं हो रही थी, किसी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, किसी को और चीज़ें हो रही है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे आने वाले समय में वो तो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी का वो तय करेंगे कि कौन एनडीए में रहता है और कौन वहाँ से इंडिया गठबंधन में आता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, वो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे तय होगी। मगर ये ज़रूर है कि जो 400 पार का ये एक आंकड़ा पूरे देश के अंदर दे रहे थे, उससे देश की जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया है और नैतिकता पर ये भाजपा के खिलाफ ये मैंडेट है। मगर इस आने वाले समय में इस चीज़ के क्या समीकरण निकल कर आते हैं वो कुछ दिनों के अंदर तय होगा राष्ट्रीय स्तर पे। मगर जहाँ तक हिमाचल की बात है, लोकसभा सीटों की बात है, उसमें हम हम्बली इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पर्टिकुलरली फॉर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी हमने वहाँ पे विजन रखा है,
चाहे हार है चाहे जीत है। मैंने उस समय चुनावों में भी कहा था कि चाहे हार है चाहे जीत है, हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और वहाँ की जो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है उसको आगे ले जाने में निरंतर अपना योगदान हम देते रहेंगे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ के लिए लाने में हम पूरा प्रयास आने वाले समय के अंदर करेंगे। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की, क्या उसकी वजह है कि फर्स्ट मैंडेट नहीं आया? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, सबसे बड़ा बात तो यह है कि अयोध्या लोकसभा सीट ही भाजपा के हाथ से निकल गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व नारे को लेकर जो वो कहते थे कि हम सब चीज़ों के ऊपर पोलराइजेशन हुई है। और सबसे बड़ी बात है जो परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर निकल कर आए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर किया है, वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तय करेगा। क्योंकि ये उसको हिंदुत्व का गढ़ कहते थे और जिस तरीके से योगी जी खास करके उनका एक अग्रेसिव पोस्चर पूरे देश के अंदर रहता था, वही मैंने आपको अपने शुरुआती तौर पे कहा कि अब ये समय आ गया है कि मोदी जी को भी अपने शक्ल के ऊपर वाजपेयी साहब का मुखौटा लगाना ही पड़ेगा। और ये जनता ने उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि पहले तो 2 टर्म्स में उन्होंने किसी के साथ बात करी नहीं। अभी तो स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे या नहीं बनेंगे या कुछ और होगा, वो चीज़ें तो राष्ट्रीय स्तर पे तय होगी। मगर एक बड़ा मैंडेट देश की जनता ने दिया है, एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को हमें सबको स्वीकारना है। हम तो हिमाचल की बात कर सकते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में लोकसभा का परिणाम 4 सीटों पे आया है उसे हमें स्वीकार करना है। उसमें फॉल्ट लाइन्स कुछ रही है, उस पर हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। मगर एट द सेम साइड जो उन्होंने हमारी सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया, इसको गिराने का प्रयास किया, आज उसके खिलाफ मैंडेट लोगों ने दिया है। उन्हीं सीटों से दिया है जहां पर भाजपा को लोकसभा में तो सीटें वोट्स मिले, मगर उन्हीं सीटों से विधानसभाओं में जो है कोई भी समर्थन वहां के लोगों ने नहीं दिया। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू में और कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड में अपना जो है वो विश्वास जताया है और निश्चित तौर से इस चीज़ को दर्शा दिया है कि हिमाचल में खरीद फरोख्त की राजनीति जो है वो चलने वाली नहीं है। ये क्लियर मैंडेट जो है वो भाजपा को हिमाचल की जनता ने और जहाँ जहाँ ये उपचुनाव हुए हैं वहाँ की जनता ने दिया है। चुनाव के दौरान एक चर्चा रही है कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, आपको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। अब ये चर्चा नहीं रही, मैंने तो ओपन मंच से कहा कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई लड़ी, पूरी फ्रंट फुट पे रहकर लड़ी और अच्छा मार्जिन प्राप्त किया है, अच्छा वोट शेयर प्राप्त किया है। एंड आई थिंक एट 34 ईयर्स ऑफ एज ये कोई हमारे लिए इट्स मोर ऑफ अ प्रॉफिट देन अ लॉस। आने वाले समय के लिए एक वोट बैंक है जो बना है, विश्वास बना है एंड इन द टाइम्स टू कम इस पर हम और बिल्ड करेंगे और आने वाले समय में जो है वो लोगों को और विश्वास प्राप्त करेंगे।